अब यहाँ देखो, सब सेम टू सेम कर रहे हैं। पूरी वीडियो में सबका कंट्रीब्यूशन बराबर है, किसी का कम नहीं, किसी का ज्यादा नहीं। सेम ही टीम से ये सारे बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और यहाँ जो इन सबके बीच में बॉन्ड बना है वो मेटेलिक बॉन्ड है। अब यहाँ देखो, दो एटम्स है, इनको तीसरा एटम दिखता है तो आपस में बात करते हैं, काश मेरा इसके साथ बॉन्ड बन जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊं। पहला एटम जाता है और कहता है कि प्लीज मेरे साथ बॉन्ड बना लो। दूसरा एटम भी सेम टू सेम करता है, तो तीसरा एटम कहता है कि प्लीज यार मेरे लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक काम करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन्स लेने की जरूरत है ना इलेक्ट्रॉन्स देने की जरूरत है, हम इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेते हैं, मिल बांट के रहते हैं। तो इसी बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ए का स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बन चुका होता है। फिर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन बी नोटिस करती है कि हाइड्रोजन के पास थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन बी हाइड्रोजन से अट्रैक्ट हो जाती है, और फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन ए और ऑक्सीजन बी के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। इसी को ही हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब यहाँ देखो, ना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है ना कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, पर फिर भी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, भले ही वो अट्रैक्शन काफी वीक है, और इसी को ही हम वंडर वॉल्स फोर्स कहते हैं। एटम ए के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। पीछे खड़ी लड़की बताती है कि एटम बी को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंशियल पूरा करने के लिए, तो फिर एटम ए एटम बी को अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता है। एटम ए अच्छा काम करता है तो पॉजिटिव हो जाता है, एटम बी फिर नेगेटिव हो जाती है। ऑपोजिट चार्ज और ऑपोजिट जेंडर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही हैं, तो फिर दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। ऐसा कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, तो जल्दी से मुझे फिर फॉलो कर लीजिए।